हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपकी सबसे पहली शुरुआत जो है एक कक्षा के जो आरंभ होता है या आधारभूत कह सकते हो आप संस्कृत का, कि जिसमें ये है कि शुरुआत में आपको किस किस चीज़ की बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ मैं आज। उसको पहले प्रथम कक्षा भी कह सकते हैं आप, आधारभूत कह सकते हैं, जिसमें आपको चीज़ें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो पहला नंबर पे तो आपको पुरुष पता होना चाहिए, दूसरे पे आपका लिंग पता होना चाहिए, तीसरे पे आपका वचन पता होना चाहिए, चौथे पे आपका लकार। कॉमन सी हमारी चार चीज़ें हैं जो आपको जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। जब शुरुआत आपको ये चीज़ नहीं पता होंगी तो आप आगे संस्कृत को अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक जिस तरह से आपका क्या है टेंस मेकिंग, टेंस बनाते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे संस्कृत में जब वाक्य बनाने आने चाहिए तो आपको भाषा की कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो खुद आपके लिए संस्कृत आसान हो जाएगी। तो पहला जो पुरुष है उसमें आपके तीन होते हैं, तीन चीज़ें बनती हैं आपके प्रथम पुरुष में। पुरुष प्रथम पुरुष होता है, इसके बाद आपका मध्यम पुरुष है, इसके बाद आपका उत्तम पुरुष आता है। कहने का मतलब है ये आपका टोटल कितने हैं, ये आपके तीन हैं। तीनों में ये सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आता है आपका लिंग। लिंग भी आपके क्या है, तीन है। पहला आपका आता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, जब आपके तीन ये हो गए, उसके बाद आपका आता है वचन, क्योंकि वचन भी आपके तीन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे जो तीन स्टेप थे इसमें, पुरुष वो हमारे तीन है। तीन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद लिंग, लिंग कितने हैं, ये भी तीन है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। इसके बाद वचन, वचन मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपको, ये आपके तीन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद आपके लकार, लकार आपके पांच हैं। लकार कितने हैं, पांच हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 6 to 10 तक आपके 5 लकार की वैल्यू ज़्यादा है। अब आप उसमें ऊपर जाएंगे तो टोटल लकार आपके 10 माने गए हैं, जो कि 5 के नाम मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार एंड विधिलिंग लकार। जिसमें कि आपका एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर आपको, पहले नपुंसकलिंग थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ आपके लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। लट लकार जो कि आपका वर्तमान काल होता है। फिर उसके बाद लिरिट लकार आपका भविष्यत काल होता है। लंग लकार आपका भविष्यत काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, हमारा वर्तमान काल हो गया, भविष्यत काल हो गया, भूतकाल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ कह सकते हैं आप प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। अब लोट लकार क्या कहता है आपको, और विधिलिंग लकार क्या कहता है। लोट लकार आपका आता है आज्ञा अर्थक के लिए, मतलब कि
परमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। देन उसके बाद आपका आता है विधिलिंग लकार, जो चाहिए अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कुड, वुड, शुड, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, पहली क्लास का आधारभूत जो था आपका, उसमें 4 टॉपिक मैंने कराए हैं आज। 4 टॉपिक में से पहला टॉपिक है आपका सिर्फ प्रथम पुरुष, जो कि आपका प्रथम पुरुष। सेकंड है आपका लिंग, थर्ड है वचन, फोर्थ है आपका लकार। 4 टॉपिक हो गए। अब चारों टॉपिक के भी हमारे विभाजन किया गया है। कितने टाइप्स के हैं वो बताते हैं। यहाँ पे 3 हैं। 3 में पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। अब इसी का आपको प्रयोग कैसे करना है, जिस तरह से आपके किसमें, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे आप कर सकते हैं। प्रथम पुरुष होता है प्रयोग आपका अन्य, ठीक है, कहने का मतलब है आपका थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष आपका हो गया सेकंड, मतलब कि वक्ता, जो श्रोता होता है। श्रोता है जो सुनने वाला, श्रोता, जो आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है उसको हम श्रोता कहते हैं। तो वो सेकंड पर्सन में आ गया, यहाँ पर किसमें आ गया, वो आपका सेकंड पर्सन में। फिर उसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष, जिसमें आप खुद को रखते हैं, खुद कह लो या स्वयं कह सकते हैं, इंग्लिश में सेल्फ कह लो, और वैसे आप फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके इसमें आ गई हैं, तीनों। क्लियर है यहाँ तक? जिस तरह से इंग्लिश में ये हो गया और नॉर्मल वाले भाषा में ये है और संस्कृत में ये है। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चे, जो हिंदी में है, किसमें, हिंदी में थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट है। जब हिंदी की क्लास लूँगी चलो तब बताऊँगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हिंदी का सीक्वेंस डिफरेंट है। संस्कृत का सीक्वेंस यह है कि पहले प्रथम आता है, फिर मध्यम आता है और फिर उत्तम आता है। तो जो उत्तम पुरुष है वो खुद होता है, मतलब कि बोलने वाला व्यक्ति, जब आप अपने विचार को दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे होते हो। तो फिर उसके बाद आता है आपका मध्यम पुरुष। आप भी तो किसी से अपनी बात को कह रहे हो ना, वो सुन रहा है ना, वो वक्ता हो गया। उसके बाद आप जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो वो आपका थर्ड पर्सन चीज़ होगी, तीसरा टॉपिक हो गया, तो वहाँ पे अन्य हो गया। फिर उसके बाद, लेकिन अब आपको इसमें जब इतनी चीज़ हो गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अब लिंग का भी पता करना पड़ेगा कि वो फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है और टॉपिक किस पे डिस्कशन चल रहा है। तो उसके लिए हमें लिंग की जानकारी होनी चाहिए। वो 3 टॉपिक ये हो गए। फिर उसके बाद किस समय पे बात कर रहे हो, आज की बात कर रहे हो, बीते हुए कल की कर रहे हो, आने वाले कल की कर रहे हो, या आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, या आपको कुछ चीज़ चाहिए के अर्थ में, उस बेस पर आपका ये सारे लकार बन जाते हैं। 3 ही हो गए। फोर्थ आता है वचन, कि हम कितने पीपल्स बात कर रहे हैं आपस में। एक है तो इंडिविजुअली के लिए, जैसे कि एक वचन है, एक ही बंदा अपना सभी कार्य कर रहा है, खुद से स्वयं कार्य कर रहा है, वो एक वचन में चला गया। लेकिन 2 जने हैं, सेम कर रहे हैं, कोई टॉपिक दिया है, उस पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, वो बहुवचन में चला गया। लेकिन जब 2 बच्चों की बात हो रही तो वो द्विवचन में आ रही कि एक टॉपिक दिया लेकिन 2 बच्चों के लिए ही है वो सिर्फ। तो इस तरह से आप यहाँ से वचन को समझ सकते हैं। तो जो बेसिक क्लास है आपका मेन ये 4 टॉपिक है। जब आपको 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक वर्ण। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका? वर्ण। ये आपकी सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास हमारी क्या हो गई? आधारभूत की। सेकंड हो गई वर्ण, जिसमें लाइक आप कह सकते हैं कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और इंग्लिश में वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए।
बेस वहाँ से जब तक आपका अल्फ़ाबेटिकली नहीं बनेगा तब तक आप किसी भी भाषा को नहीं समझ सकते हो। तो इसीलिए जो यहाँ पे वर्ण है, क्या है, वर्ण। दो चीज़ों का डिफरेंस और बताऊंगी जब इस क्लास को शुरू करूंगी, ध्यान रखना। और किसी को पता है तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ण और वर्ग में क्या अंतर है। आप अपने कमेंट में मुझे लिख करके देंगे ये। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में देखूंगी तो देखती हूँ कितना कमी है, कितनी जानकारी आपको है संस्कृत से रिलेटेड, तो उसको और इम्प्रूव करूँगी अपने तरीके से। धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा शुभकामना आप सभी के साथ में है।